प्यारे विद्यार्थियों, खास करके प्रतियोगी छात्र छात्राएँ, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएँ और मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले 2-3 महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है। आप तैयारी पूरे लगन से कर रहे होंगे अपनी सफलता के लिए। उसी सिलसिले में आज हम समान अध्ययन के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा है और हम समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो प्रेषित कर रहे हैं। और हमारा YouTube पर चैनल है टारगेट विद शैलेंद्र। YouTube पर टारगेट विद शैलेंद्र है, यहाँ पर जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वह तुरंत आपको मिल सके। दूसरा प्ले है ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहाँ पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा से मैं कोई वीडियो बनाऊँ वो तुरंत आपको मिल सके और अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। आइए आज हम चर्चा करते हैं। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपको मालूम है कि 2 होम रूल लीग आरंभ किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? तिलक एवं एनी बेसेंट, तिलक एवं अरविंद घोष, तिलक एवं सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट एवं सुचिता कृपलानी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट होंगी। अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपने अपने लीग का प्रचार किया। इस प्रकार से तिलक ने मराठा में के द्वारा प्रचार किया लीग का, और वहीं एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के नाम से इन्होंने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है कि सल्फर डाइऑक्साइड है? बताएं प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि सल्फर डाइऑक्साइड है? तो इसका सही क्वेश्चन जो होगा वह है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होने वाली प्रदूषक गैस सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल है नहीं है कि आर्कुट नहीं है कि अल्टा विस्टा नहीं है कि साइंस डायरेक्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है, वो होगा आर्कुट नहीं होगा, जबकि गूगल है सर्च इंजन, अल्टा विस्टा भी है सर्च इंजन और साइंस डायरेक्ट भी सर्च इंजन है। तो आर्कुट इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह सोशल नेटवर्किंग सर्विस थी, जो कि गूगल समूह द्वारा वर्ष 2014 तक संचालित की गई थी। सर्च इंजन विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना की खोज के लिए बनाया गया है। गूगल, अल्टा विस्टा तथा साइंस डायरेक्ट सर्च इंजन है, जबकि आर्कुट जो है सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने, पल्लवों ने, चोलों ने कि पालों ने? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा
राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट शासक काफ़ी उत्साही निर्माता थे। भवन निर्माण करने में इनमें विशेष रुचि थी। इन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। 1983 में एलोरा गुफाओं को 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे राष्ट्र धरोहर घोषित किया गया था। राष्ट्र धरोहर घोषित किया गया था 1983 में। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात कहते हैं, परिस्थिति पदछाप कहते हैं, जियोम कहते हैं कि निकेत कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा परिस्थिति पदछाप होगा। परिस्थिति पदछाप इसका आंसर होगा। परिस्थितिकीय घटकों की यह आवश्यक मात्रा है जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, परिस्थितिकीय पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। अर्थात कहने मतलब परिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा है जो मनुष्य को उसके जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, परिस्थितिकीय पदछाप कहलाती है। इसके लिए अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है चुनना है। ध्यान दें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी आ सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है? कि सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है? सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये चुनना है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये एकदम सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये भी सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, ये भी सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल नहीं है, यही गलत है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह मंगल होगा। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सबसे छोटा बुध है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय 59,800 दिन अर्थात 165 वर्ष लगाता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने देखा सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह जो है वो मंगल है, यही सुमेलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन गलत होगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आप लोग जानते हैं बांग्लादेश से मेघालय मिलता ही है, त्रिपुरा मिलता है और मिजोरम भी मिलता है। इस प्रकार से मणिपुर जो है वो बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है, नहीं टच करता है। बांग्लादेश को नहीं टच करता है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल जो है 2216.7 किलोमीटर लगभग टच करता है। असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा जो है 856 किलोमीटर है और मिजोरम
318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि बांग्लादेश को छूने वाली पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, और इस प्रकार से मणिपुर जो है वो बांग्लादेश की सीमा को नहीं टच करता है। अगला क्वेश्चन है 12वीं आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? करंट का क्वेश्चन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। मतलब 2000 ऐसी अंतर्राष्ट्रीय महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो इस बार ऑस्ट्रेलिया ने यह बाजी मारी और ऑस्ट्रेलिया ने 2022 का विजेता माना जाता है। तो 12वां आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का विजेता ऑस्ट्रेलिया लगातार 7वीं बार जीता है। इस विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल के मैच में इंग्लैंड को हराकर यह कप अपने नाम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये जो 12वीं आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर जीता था। इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह बाजी मारी थी और लगातार सातवीं बार ऑस्ट्रेलिया ने पदक ये जीता है। सातवीं बार महिला विश्व कप को अपने नाम दर्ज किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? बांग्लादेश है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है कि दक्षिणी अफ्रीका है? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अपना देश भारत देश है। भारत देश विजेता घोषित हुआ। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता भारत है। भारत फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार विश्व कप का विजेता बना। भारत टीम के कप्तान यश धुल थे। भारतीय टीम के कप्तान यश धुल थे और अंडर 19 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर इंग्लैंड टीम को हराकर विजेता बना और भारत लगातार पाँचवीं बार विजेता बना है। पाँचवीं बार विजेता बना है। तो पाँचवीं बार ये 5वां बार है जो लगातार अंडर 19 क्रिकेट कप 2022 का विजेता बना है और भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता और इसके कप्तान यश धुल थे। भारत टीम के कप्तान जो थे यश धुल भारत टीम के कप्तान थे यश धुल। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ओजोन परत का संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 5 जून को, कि 23 मार्च को, कि 21 अप्रैल को। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वर्ष 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2001 में ओजोन दिवस का मुख्य विषय था मोनोट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड
एंड वैक्सीन स्कूल, जबकि वर्ष 2021 के विश्व प्रथम विश्व ओजोन दिवस का मुख्य विषय था थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। तो इस प्रकार से ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 का उसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया है। एक बार इसका आंसर और देख लेते हैं। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किया गया था। तिलक और एनी बेसेंट ने 2 होम रूल लीग को गठन किया था। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? वह है सल्फर डाइऑक्साइड है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आर्कुट सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल, आर्टविस्टा, साइंस डायरेक्ट ये सब सर्च इंजन है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। और राष्ट्रकूटों ने इसको 1983 में यूनेस्को ने इसे भारत विश्व धरोहर के रूप में घोषित करते हैं। राष्ट्रकूट भवन गुफाओं के निर्माण करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में इनका राज था राष्ट्रकूटों का, और यहीं पर उन्होंने इन गुफाओं को निर्माण कराया था। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। निम्नलिखित युग में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एकदम सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। ये सभी सम्मिलित है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल नहीं है, यही गलत है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो वो मणिपुर नहीं मिलती है। 12वीं ICC एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश था? तो था ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार इंग्लैंड को हराकर ICC वर्ल्ड कप को फिर से विजेता बना। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो भारत है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार अपने नाम जीत दर्ज की, और अंडर 19 क्रिकेट कप के कप्तान थे यश धुल थे। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने कुछ समान अध्ययन के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वनडे का पेपर हो, चाहे GIC हो, GDC हो, आने वाले KVS की परीक्षा हो, समान अध्ययन के उन क्वेश्चनों के पढ़ने से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और इस प्रकार हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को सर्च कीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको मिल सके। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले है, जो गाइडेंस के नाम से है। वहाँ पर भी हम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित वीडियो प्रेषित कर रहे हैं। विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। आप भी हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करिए और YouTube पर जाकर सर्च कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्क सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है? डिस्क सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है? टेक्स्ट और सेक्टर्स, टेबल्स, रो और कॉलम की ब्लॉक्स। तो इसका सही आंसर जो होगा, डिस्क सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है? टेक्स्ट और सेक्टर्स के रूप में, टेक्स्ट और सेक्टर्स के रूप में स्टोर करता है। टेक्स्ट और सिस्टम के रूप में स्टोर करता है। डिस्क सूचनाओं को टेक्स्ट एवं सेक्टर्स के रूप में संचित या स्टोर करता है। टेक्स्ट डिस्क का चुंबकीय चक्रीय पथ यानी मैग्नेटिक साइकिल पथ होता है, जिनमें सूचनाएं या इन्फॉर्मेशन जो होता है स्टोर होता है, तथा सेक्टर्स टेक्स्ट के पार्ट होते हैं। अर्थात कहने मतलब डिस्क इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट एवं सेक्टर्स के रूप में स्टोर करता है।
ट्रैक्स डिस्क का चुंबकीय चक्रीय पथ या मैग्नेटिक साइकिल पथ होता है जिनमें सूचनाएं स्टोर होती है, और सेक्टर टेक्स्ट का एक पार्ट होता है या एक भाग होता है। वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी? प्यारे विद्यार्थियों, बांग्लादेश, स्वीडन, भारत, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा स्वीडन। स्वीडन को विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी सौंपी गई थी। वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन को सौंपी गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 की थीम थी केवल एक पृथ्वी। वर्ष 2022 की थीम थी केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी। ये 2022 का थीम था। विश्व पर्यावरण दिवस को स्वीडन को सौंपी गई थी। वर्ष 2022 की थीम थी केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। अर्थात कहने का मतलब कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता और उससे जुड़ी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना होता है। जनवरी 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश को देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी करता है या जारी किया? तो इसका सही आंसर जो होगा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप। तो जनवरी 2022 में किसके शासित प्रदेश को देश का पहला जिला सुशासन जारी करता है? तो वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सुशासन को जारी करता है। जनवरी 2022 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें जम्मू जिला शीर्ष स्थान पर था जबकि राजौरी जिला अंतिम स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? प्रधानमंत्री करता है कि राष्ट्रपति करते होंगे कि लोकसभा अध्यक्ष कि राज्यसभा के सभापति? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। यानी कहने का मतलब अनुच्छेद 118(4) के तहत 118(4) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष ही दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं है या अर्थात अनुपस्थित रहता है तो 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, वह अध्यक्षता करेगा। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा का सभापति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदनों द्वारा तय किया जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष ही दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर
लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का सभापति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। अगर राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है तो संसद में जो महत्वपूर्ण संसद है वो फिर तय करेंगे कौन इसकी अध्यक्षता करेगा। यानी कि लोकसभा में अधिकतर सीनियर लोगों को ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बनाया जाता है। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि कोई ना कोई सदस्य ना हो तो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करता है, बाई चांस अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का सभापति कर लेगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा का स्पीकर जो होता है दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जाँच निम्न में से कौन करता है? BIOS बायस, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर या CD। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? हार्ड डिस्क करता है कि प्रोसेसर करता है कि CD करता है? तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच BIOS कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच BIOS करता है। अर्थात BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न से कौन करता है? BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, कोल पत्थर के कोयले से, कि चरकोल लकड़ी के कोयले से, कि डीजल मिट्टी के तेल से, कि CNG से। तो फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है कोल पत्थर यानी कोल पत्थर के कोयले से फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक होता है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को रोकते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। इसको वायु से मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया कोल पत्थर। कौन सा राज्य भारतीय हॉकी टीम के प्रयोजक हैं? उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, उड़ीसा है। तो इसका सही आंसर उड़ीसा या उड़ीसा है। जो राज्य सरकार भारतीय हॉकी टीम उड़ीसा के राज्य में मतलब चालू किया था, मतलब प्रयोजक वही थी, मतलब भारतीय हॉकी टीम की। 15वें IPL 2022 की विजेता कौन सी टीम है? राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस या मुंबई इंडियंस या सनराइजर्स हैदराबाद। तो 15वें IPL 2022 की विजेता कौन सी टीम है? तो गुजरात टाइटंस ये टीम विजेता रही। गुजरात टाइटंस यह टीम विजेता रही। नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए IPL 2022 के फाइनल मैच में
राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस विजेता बनी। फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। तो इस प्रकार से हमने कुछ समान अध्ययन जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो आने वाले आगामी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, KVS या अन्य समान अध्ययन जो भी प्रतियोगी परीक्षा में समान अध्ययन आता है, वहाँ सभी इस क्वेश्चन से आपको लाभ मिल सकता है। इसको ज़रूर एक बार देखें। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा है और हम समय समय पर प्रतियोगी परीक्षा संबंधित क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रेषित कर रहे हैं, जो आने वाले समीक्षा अधिकारी, लोअर सबऑर्डिनेट, यहाँ तक कि PCS की परीक्षा से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को YouTube पर जाकर सर्च करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो तुरंत आपको मिल सके। आप वहां जाकर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले, जहां उस गाइडेंस है, वहां पर भी हमने प्रतियोगी परीक्षा संबंधित वीडियो प्रेषित कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी हमसे जुड़िए, अपने विचार जो है डिस्क्रिप्शन में भेजिए, जिससे कि इन आप प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित हम आपको समय समय पर मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, जिससे कि आप लाभान्वित हो और अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसी ही प्रेरणा हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हों। धन्यवाद।